वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कन्हैया कुमार ने बेगूसराय को बना दिया हॉट सीट, सहरुकी मुकाबले के आसार नुमाया। मुंबई बम धमाकों के मुलजिम अब्दुल गनी तुर्क की नागपुर के अस्पताल में मौत। प्रज्ञा ठाकर की बदतहजीबी का जवाब वोटर्स देंगे, शहीद हेमंत करकरे की बेटी का बयान। बीमार वालिद से घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा, तेजस्वी यादव ने जारी की वीडियो। गोवा ईवीएम सिक्योरिटी में लापरवाही, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली गॉड की जगह अल्लाह लिखने पर उम्मीदवार का परिचय नामजदगी रद्द। मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल पर दबाव डाल रही है हुकूमत, जाकिर नायक का आया बयान। जिनसी हरासानी मामला, सीजेए के खिलाफ साजिश की जांच करेंगे एससी के साबिक जज पटनायक। शिकस्त के खौफ से बौखलाए बीजेपी लीडरान शिवराज ने कलेक्टर को दी धमकी। प्रतापगढ़ 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज, शिवपाल यादव परेशान। गिरिराज सिंह की धमकी, कब्र के लिए अगर 3 हाथ जमीन चाहिए तो गाना होगा वंदे मातरम। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो ऐप टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फिर सामने आया पाकिस्तान का झूठ, मिराज से 10 मिनट लेट था F-16। चिनाब किले मुश्तरिका दुखों की कोख से अमन के जन्म लेने की एक मिसाल है सदे दुकान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुतासिब और नाकाबिल कबूल है, सरदार कलच का बयान। मिस्री आइन में तरमीम हो गई, सीसी 2030 तक सदर रहेगा। इकार चावुशओग्लो मुलाकात, मुल्की व इलाकाई सूरत हाल पर गौर। श्रीलंका में ड्रोन तैयारे ममनू करार दे दिए गए। डेनमार्क मुहाजिरीन तलाक नहीं ले सकते। नस्ल कशी का मुर्तकिब फ्रांस हमें दर्स देने का अहल नहीं, सदर तुर्की का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का अहम तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो श्रीलंका में पेश आए बम धमाकों के असल दहशतगर्द जिन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, उनकी शनाख्त और पहचान श्रीलंका के हुक्कामों ने की है। उसकी तफसीलात देने की कोशिश की गई, उसको ज़रूर देखिए, दूसरों तक पहुँचाए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है बिहार से। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक बेगूसराय में चौथे मरहले में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस पार्लिमानी हल्के में 7 असेंबली हल्के आते हैं। 2014 में डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर यहां से फतेहाब हुए थे, जिनका इसी साल अक्टूबर में इंतकाल हो गया। बेगूसराय सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। 2 मुखालिफ नजरियात के उम्मीदवार के आमने सामने होने से यह हॉट सीट बन गई है। आरजेडी ने तनवीर हुसैन को मैदान में उतारकर लड़ाई को सहरुकी बना दिया है। गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार के आमने सामने होने से भूमिहार वोटरों में तकसीम होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। तनवीर हसन के मैदान में उतरने से बीजेपी मुखालिफ वोट भी 2 हिस्सों में तकसीम होने का अंदेशा बढ़ गया है, जिसमें कुछ वोट तनवीर हसन को मिल सकते हैं तो कुछ वोट कन्हैया कुमार को भी मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कन्हैया कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब नवादा से लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें बेगूसराय से टिकट दिया। गिरिराज सिंह इस बार भी नवादा सीट से इंतखाब लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी नहीं मानी। 2014 के इंतखाब में डॉक्टर भोला सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन को हराया था। डॉक्टर सिंह को 4,28,227 वोट मिले, जबकि हसन को 3,69,892 वोट हासिल हुए थे। डॉक्टर सिंह को 39.72% और तनवीर हसन को 34.31% वोट मिले थे। वहीं सीपीआई के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद सिंह तीसरे मकाम पर रहे थे और उन्हें 1,92,639 वोटों पर इख्तिफा करना पड़ा था। 2009 के लोकसभा इंतखाबात में जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर मनाजिर हसन फतेहाब हुए थे। उन्होंने सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को हराया था। डॉक्टर हसन को कुल 2,05,680 वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को 1,64,843 वोट मिले थे। डॉक्टर हसन को 28.46% और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को 22.95% मिले थे।
बेगूसराय सीट पर तवील मुद्दत तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1952-62 तक कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा इस सीट से रुकने पार्लियामेंट रहे। उसके बाद 1967 में सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन 1971-77 में कांग्रेस के श्याम नंदन मिश्रा इस सीट से फतेहाब होने में कामयाब हो गए। 1980-84 में कांग्रेस के कृष्णा शाही इस सीट से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे। 1989 में जनता दल ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया था। बेगूसराय में अगर वोटरों की तादाद पर नजर की जाए तो वहां पर 19,53,060 वोटर्स हैं, जिनमें 10,38,983 मर्द और 9,13,962 खातून हैं। भूमिहार वोटरों की तादाद 3,80,000 है। मुसलमान वोटरों की तादाद 2,84,000 है। यादव वोटरों की तादाद 2,25,000 है। इसी तरह क्रमी की 1,40,000, किशवाहा की 1,25,000, राजपूत की 75,000 और कायसत की 50,000, ब्राह्मण 80,000 और तकरीबन 1,75,000 वोटर पासवान हैं। मसहर और दीगर मिलाकर के हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत 7 असेंबली हल्के आते हैं। इनमें चिरैया, बरियारपुर, पिछवाड़ा, तेगड़ा, मठियानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बिक्री है। बेगूसराय में चौथे मरहले के तहत 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। बताया जा रहा है कि यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प माना जाएगा, इसलिए कि कन्हैया कुमार को जिताने के लिए पूरी तरह से एक टीम जुटी हुई है और मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रियासतों से इनकी रैली में शिरकत होकर के इनको वोट देने की अपील की जा रही है। जबकि दूसरे हलकों में हसन से जो है टिकट वापस लेकर के कन्हैया कुमार को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं कन्हैया कुमार से दरखास्त की जा रही है कि वो टिकट वापस लेकर के तनवीर हसन को मजबूत किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। अब यहाँ के वहां के मकामी लोग ही समझ सकते हैं कि कौन मजबूत है और किसकी तरफ जाना है। अब खबर मुंबई से। मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के मुलजिम अब्दुल गनी तुर्क की नागपुर अस्पताल में मौत हो गई। अब्दुल गनी गुज़श्ता काफी वक्त से नागपुर सेंट्रल जेल में बंद था। बताया जाता है कि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में अब्दुल गनी ने सेंचुरी बाजार में बम रखा था। खबर है कि गुज़श्ता काफी वक्त से अब्दुल गनी बीमार चल रहा था और उसे नागपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गौरतलब है कि इस बम धमाके के अहम मुलजिम अबू सलीफ और मुस्तफा दोसा हैं। बताया जाता है कि दोनों हमले की साजिश में शामिल थे और आरडीएक्स जैसी धमाकाखेज अशिया मुंबई पहुंचाए थे। पहली बार धमाकों में आरडीएक्स जैसी धमाकाखेज अशिया का इस्तेमाल किया गया था और धमाके के बाद दोनों मुलजिम फरार हो गए थे। अब खबर महाराष्ट्र से। मुल्क के लिए अपनी जान देने वाले शहीद हेमंत करकरे से मुतालिक प्रज्ञा सिंह ठाकर के बयान पर हंगामा अब भी जारी है। हेमंत करकरे की शहादत के 11 साल बाद भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकर का कहना है कि हेमंत करकरे की मौत उनकी बददुआ से हुई है। बीजेपी पर न सिर्फ शहीदों के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगा, बल्कि उन्हें गद्दार वतन कहने को लेकर भी तंज कसे गए। शहीद हेमंत करकरे की फैमिली ने प्रज्ञा ठाकर के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनकी बेटी जूही करकरे ने कहा है कि शहीद को जलील करने वाले लोगों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे की शहादत पर सियासत दुरुस्त है या गलत, उसका फैसला वो वोटरों पर छोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि वोटर समझदार हैं, वही इसका जवाब भी देंगे। अब खबर बिहार से। लोकसभा चुनाव 2019 के दरमियान तेजस्वी यादव ने जेल में बंद अपने वालिद से न मिल पाने का दर्द ट्विटर पर शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत और रियासत की मखलूत हुकूमत पर करारा हमला बोला है। उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनके वालिद से जंगी कैदियों से भी खराब सलूक किया जा रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, गुज़श्ता 2 महीनों से हमारे खानदान के किसी भी रुकन को मेरे बीमार वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी की हुकूमत गुंडागर्दी पर आमादा हो चुकी है। हसद और नफरत की वजह से तमाम जवाबित व कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लालू जी के साथ जंगी कैदियों से भी बदतर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अब खबर गोवा से। गोवा में कांग्रेस के इंतखाबी अफसरान का इल्जाम है कि ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही की गई है। उनका कहना है कि इलेक्शन अफसरान ने ईवीएम को इंतखाबी मराकज से रियासत के कई मुतल्लिका अजला में स्ट्रांग रूम में ले जाने में बहुत ताखिर की है। कांग्रेस का दावा है कि इससे मशीनों की सिक्योरिटी में नकब लगी है। कांग्रेस के अहम तर्जुमान सुनील कोंथाकर ने सहाफियों से कहा, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम ले जाने में जिस तरह का लापरवाही वाला रवैया जाहिर किया, इसे देखकर हम हैरान हैं। बिलखुसूस शिमाली गोवा में ईवीएम को बुध के रोज स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया था।
अब खबर नई दिल्ली से। शिमाली मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से एसटीपीआई उम्मीदवार डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी का पर्चे नामजदगी खारिज कर दिया गया है। उनका इल्जाम है कि पर्चे नामजदगी के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में गॉड की जगह अल्लाह का इस्तेमाल करने की वजह से ही उनका पर्चे नामजदगी रद्द किया गया है। शिमाली मशरकी दिल्ली लोकसभा हल्के की रिटायरिंग ऑफिसर शशि कौशल ने 24 अप्रैल की दोपहर को पर्चा रद्द किए जाने का ऐलान किया था। तस्लीम रहमानी का इल्जाम है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जबानी तौर पर हलफनामे में खामियां होने की वजह से पर्चा खारिज करने की बात कही है, जबकि इसकी कोई तहरीरी इत्तिला नहीं दी गई। बहुत इसरार करने के बाद जुमेरात की दोपहर तहरीरी इत्तिला दी गई है। डॉक्टर रहमानी के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन को 24 अप्रैल को ही बजरी ईमेल इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी थी और फोन पर भी मुताल्लिका अफसरान से राब्ता किया गया, लेकिन कमीशन की तरफ से ताहुनूस कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब खबर महाराष्ट्र से। इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक ने हिंदुस्तानी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। जाकिर नायक ने कहा है कि हुकूमत उनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए दबाव डाल रही है। एक बयान जारी करके जाकिर नायक ने कहा कि इंटरपोल पर हिंदुस्तानी हुकूमत दबाव डाल रही है ताकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सके। जाकिर नायक का कहना है कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि अभी तक मेरे खिलाफ कोई कॉर्नर नोटिस नहीं जारी की गई। उन्होंने ये भी कहा एक हिंदुस्तानी न्यूज एजेंसी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत की अंदरूनी बातचीत को रिपोर्ट कर दिया। हकीकत यह है कि यह सब गुज़िश्ता 2 साल से ज्यादा से चल रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर जिनसी इस्तेहसाल के मामले को साजिश करार देने वाले वकील उत्सव बेनस के दावे की जांच के लिए जुमेरात को अदालत ने रिटायर्ड जज जस्टिस ए के पटनायक की सदारत में एक कमेटी कायम कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की सदारत वाले बेंच ने कहा उत्सव के इल्जामात की जांच करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड ए के पटनायक की तकर्री की गई है। अदालत उज़्मा ने बेंच को अदालत की कार्रवाई को मुतासिर करने में फिक्सर और कॉर्पोरेट दुनिया से वाबस्ता एक शख्स के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के सिलसिले में कमेटी के सामने तमाम दस्तावेजात और शवाहिद पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस महकमे के सरबराह को भी मामले की इंक्वायरी में ताउन करने के लिए कहा है। वकील उत्सव सिंह बेंस ने इल्जाम लगाया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इल्जाम लगाने में मदद के लिए उन्हें मोटी रकम की पेशकश की गई थी। जस्टिस मिश्रा ने समाअत के दौरान कहा कि मामला निहायत संगीन है। उन्होंने कहा हम किसी भी शख्स के जरिए कंट्रोल नहीं हो सकते, हमें तकलीफ पहुंची है, अगर इस तरह के इल्जामात लगते हैं तो ये इदारा बच नहीं सकेगा। अब खबर भोपाल से। बीजेपी के लीडरान मुतनाज़ा बयानात देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है कि लोकसभा इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का खौफ सताने लगा है और इसी खौफ की वजह से बोखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। कोई बाजू काटकर हाथ में पकड़ाने की धमकी दे रहा है तो कोई हुकूमत में आने के बाद सरकारी अफसरान को देख लेने की बात कह रहा है। आज मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन कमीशन को ठेंगा दिखाते हुए कलेक्टर को खुली धमकी दी। बुध को एक इंतखाबी जलसे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अरे पट्टू कलेक्टर सुन ले, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अमरेट में 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत न मिलने पर वहां के कलेक्टर पर निशाना साध रहे थे। दरअसल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कलेक्टर ने शाम 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी थी। इस पर शिवराज सिंह नाराज हो गए और हुकूमत में आने के बाद कलेक्टर को देख लेने की धमकी दे डाली। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में 39 प्रतापगढ़ पार्लिमानी हल्के में इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच के बाद मुलायम यादव के भाई शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज कर दिए गए हैं। शिवपाल यादव के लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि उन्होंने कुछ सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और अगर उनमें से भी उम्मीदवारों का पर्चे नामजदगी खारिज हो गया तो ये नेक फाल नहीं है। इस सिलसिले में एडिशनल जिला इत्तलात अफसर सविता यादव ने बताया कि अहम सियासी पार्टियों समेत कुल 25 पार्टियों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल किया गया था, जिनमें से 8 पार्टी उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए हैं। सविता यादव ने बताया कि बुध के रोज कागजात की जांच हुई, जिसके बाद बीएसपी से अशोक त्रिपाठी, कांग्रेस से रत्ना सिंह, बीजेपी से संगम लाल, जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह, सरोदया से भारत पार्टी से मोहम्मद इरशाद, मौलिक अदाकार पार्टी से राम बहादुर शर्मा, एसयूएसआई से शीशनाथ और आजाद उम्मीदवार बजरंगी समेत 8 लोगों के कागजात दुरुस्त थे, जबकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जय सिंह समेत 17 उम्मीदवारों के कागजात में खामी थी, जिसके सबब उसे खारिज कर दिया गया। अब खबर बिहार से। बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दे दिया है। बीजेपी सदर अमित शाह के सामने स्टेज से मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने धमकी देते हुए कहा
कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस मुल्क में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार और दरभंगा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पायजामा पहनकर दौरे कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, जो हिंदुस्तान की सरजमीन को सलाम नहीं कर सकता, वो इस बात को याद रखें कि गिरिराज के नाना दादा समरिया घाट में गंगा नदी के किनारे मरे, इसी जमीन पर कोई कब्र नहीं बनाया। लेकिन तुम्हें तो 3 हाथ जगह चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो मुल्क तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब खबर मद्रास। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में काफी मकबूल शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर आयद पाबंदी हटा दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक पाबंदी पर अपने फैसले पर गौर करने की हिदायत दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने बुध को इस मामले में समाअत करते हुए टिकटॉक पर आयद पाबंदी हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ने इस वक्त तक इस पर गौर नहीं किया तो ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मेरी तमन्ना है कि चिनाब के लिए मुश्तरका दुखों के नई दुश्मनियों की बजाय दोस्ती, मोहब्बत और अमन का वसीला बनने के मौजू पर हर एक के लिए मिसाल बने। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यौम आंजाक की मुनासिबत से जारी करदा पैगाम में कहा है कि चिनाब के लिए बड़ी जंग की 104वीं सालाना याद के मौके पर इस जमीन पर अपने वतन और शरफ के दिफा में लाखों फौजी शहीद हुए और गाजी बने। मैं उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत का तलबगार हूँ। आज हम जंग चिनाब किले के दौरान जितने भी फौजियों ने अपनी जानें दी, उन सबको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना है कि मुश्तरका दुखों को नई दुश्मनियों की बजाय दोस्ती, मोहब्बत और अमन का वसीला बनाने के मौजू पर चिनाब किले तमाम माशरों के लिए मिसाल बने। यौम आंजाक के हवाले से हमारे मुल्क में मौजूद मेहमानों के वसीले से मैं पूरी दुनिया से एक दफा फिर अमन की अपील करता हूँ। अब खबर वाशिंगटन से। वाशिंगटन में तुर्की के सफीर सरदार क्लच ने कहा है कि 1915 के वाकयात से मुताल्लिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुतअस्सिब और नाकाबिल कबूल है। ट्विटर पेज से सदर ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए सरदार क्लच ने कहा है कि 1915 के गैर हकीकी दावों के बारे में सदर ट्रंप का बयान आर्मीनी ताशनाक जत्थों के मजालिम का निशाना बनने वाले लाखों मुसलमानों की तकालीफ और मसाइब को पशेपुश डालकर और गैर जिम्मेदाराना शक्ल में दिया गया बयान है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सदर ट्रंप ने 24 अप्रैल के बारे में जारी करदा बयान में बड़ी तबाही के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वाज़ेह रहे कि 24 अप्रैल को आर्मेनिया की तरफ से 1915 के वाकयात की सालाना याद के तौर पर कबूल किया जाता है। अब खबर मिस्र से। लगता है कि मिस्र में सीसी ने फिरौन की शक्ल इख्तियार कर ली है। मिस्र की इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि तकरीबन 90% राय दहिंदगान ने मुल्क में मुनक़िदा 3 रोज़ा रेफरेंडम में आईनी तरामीम की मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि जब्बन ले ली गई है, जिनके तहत अब सदर अब्दुल फत्ताह सीसी 2030 तक बरसरे इख्तिदार रह सकेंगे। रेफरेंडम में मिस्री राय दहिंदगान ने 20 से 22 अप्रैल तक अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया था, ऐसा दावा किया है मिस्र की कमीशन ने। इंतखाबी कमीशन के चेयरमैन लाशिन इब्राहिम ने गुज़श्ता रोज सरकारी टेलीविजन से नश्र की गई अखबारी कॉन्फ्रेंस में रेफरेंडम के नताइज का ऐलान किया है और कहा है कि रेफरेंडम में वोट डालने की शरह 44.33% रही और 88.83% वोटरों ने आईनी तरामीम की मंजूरी दे दी है। अब खबर तुर्की से। तुर्की वजीर दिफा खलूसी आकार और वजीर खारिजा मौलूद चावुश-ओगलू ने बहरे अल-हयीन में और मशरकी बहरे रूम की ताज़ा सूरत हाल और शाम में महफूज इलाके के क़याम से मुतालिक मामलात पर गौर किया है। महकमे दिफा के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई, जिसमें मुल्की मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार भी किया गया। अब खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में गुज़श्ता हफ्ते के अवाखिर में होटलों और कलीसाओं पर दहशतगर्दी के हमलों के बाद मुल्क में ड्रोन तैयारों को ममनू करार दे दिया गया है। सिविल एविएशन इदारे ने जारी करदा बयान में कहा है कि ड्रोन तैयारों पर पाबंदी का फैसला मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। इस दौरान श्रीलंका की पुलिस मुल्क में धमाकाखेज मवाद की तलाश का काम जारी रखे हुए है। इस दायरे कार में आज दारुल हुकूमत कोलंबो से 35 किलोमीटर मशरक में वाक़ इलाके पोगोडा के एक कूड़ादान से मिलने वाले मुश्तबा मवाद को नाकारा बनाया गया। वाज़ेह है कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर 3 कलीसाओं और 3 5 स्टार होटलों पर खुदकुश हमलों और कोलंबो के नवाही इलाकों में मजीद 2 बम हमलों के नतीजे में 359 अफराद हलाक
और 500 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। अब खबर डेनमार्क से। डेनमार्क आरिजी रिहाइश परमिट के हामिल मुहाजिरीन के तलाक के मुतालबात को रद्द कर रहा है। रोजनामा पॉलिटिकन की तलाक के मामलात निपटाने वाले सरकारी इदारे के फैसलों के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक गैर मुल्कियों के कानून के 7वें मादे की तीसरी शिक मुल्क में आरिजी रिहाइश परमिट के साथ मुकीम गैर मुल्कियों को तलाक की इजाजत नहीं देती। गैर मुल्कियों के कानून के मुताबिक डेनमार्क में मुहाजिरीन के तलाक ले सकने के लिए उनके पास इस मुल्क का रिहायशी परमिट का होना जरूरी है, क्योंकि आरिजी रिहायशी इजाजतनामा लेने वाले मुहाजिरीन मुल्क में मुकीम शुमार नहीं किए जाते। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अलजायर और रोंदा में नस्ल परस्ती के दौरान लाखों इंसानों का कत्ल करने वाला फ्रांस तुर्की को दर्श नहीं दे सकता। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अन्कारा में सरकारी रिकॉर्ड संपोजियम से खिताब में कहा, जब हम कत्लेआम, नस्लकशी, जुल्म सितम और गैर इंसानी कार्रवाइयों का जायजा लेते हैं तो इन तमाम के पीछे आज तुर्की के सामने नस्लकशी, डेमोक्रेसी और आज़ादी का वाबिला मचाने वाले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि 25 बरस कबल रवांदा में 8 लाख इंसानों की नस्लकशी का मुर्तकिब फ्रांसीसी होने की हकीकत का वाज़ेह तौर पर पता चलता है। अब ये हमें सबक देने की कोशिश में है कि आप हमें दर्स देने के काबिल नहीं। अलजायर रवांदा में आपके कत्ले आम की हरकतों से हम बखूबी आगाह हैं। सदर तुर्की ने कहा कि मसला आर्मेनिया और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद मामलात में तुर्की को हुकूक इंसानी और डेमोक्रेसी का दर्स देने की कोशिश करने वाले तमाम तर फरीकैन का माजी खून में रंगा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा, अब तक मसला आर्मेनिया को आलायकार बनाने वाला कोई भी ग्रुप और ममलिकत अपने दावों को कदीम कार्ड्स के जरिए साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी। जो कोई भी हकीकत करना चाहता है, हमारे कदीम रिकॉर्ड्स के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में कोई खुफिया चीज मौजूद नहीं। इन लोगों का असल मकसद तुर्की को दबाव में लेना है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।